नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में बिहारी के दोहे, उनका व्याख्याखंड, उनकी विशेषताएं, इसका अध्ययन करेंगे। बिहारी, आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के श्रेष्ठ कवियों में, प्रतिनिधि कवियों में, अग्रगण्य कवियों में बिहारी का नाम है। बिहारी दोहा सम्राट माने जाते हैं। बिहारी सत्सई, नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी के रूप में हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। बिहारी बहुज्ञ रचनाकार थे। बहुज्ञता उनकी रचनाओं में सर्वत्र देखने को मिलती है। बहुज्ञता का मतलब है बहुत से विषयों का एक साथ ज्ञान होना। बिहारी को न केवल साहित्य, भाषा, संस्कृति, वरन उन्हें रसायन का ज्ञान, उन्हें पंचांग का ज्ञान, उन्हें लोक साहित्य का ज्ञान, लोक व्यवहार का, लोक रीति रिवाजों का, नक्षत्र विज्ञान का ज्ञान, मनोविज्ञान के ज्ञाता, हमारे लोक जीवन की रीति नीतियों को जानने वाले, सारी परंपराओं को जानने वाले, इस तरह के रचनाकार बिहारी हैं जिनकी रचनाओं को पढ़ कर के हमें लगता है कि एक व्यक्ति के पास में इतना सारा ज्ञान उनके स्वाध्याय से, उनके पारस्परिक चर्चा, उनके अनुभव की दृष्टि, उस गहन दृष्टि के कारण उन्होंने प्राप्त किया था। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में बिहारी अपना एक विशिष्ट मुकाम रखते हैं। आपके पाठ्यक्रम में बिहारी के कुछ चुनिंदा दोहे हैं। उन दोहों का अध्ययन हमें करना है। एक एक करके हम प्रत्येक वीडियो में कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6 दोहों का, क्योंकि समय सीमा आपके पास में भी है, हमारे पास में भी है। मोबाइल पर, लैपटॉप पर, यूट्यूब पर देखने की अपनी सीमाएं हैं। उस दृष्टि से बहुत छोटे छोटे वीडियो आपके सामने हम भेज रहे हैं, ताकि उसके आधार पर आप थोड़ा सा समय भी यदि निकाल लें तो आपकी पढ़ाई जारी रह सकती है। कोविड-19 का कहर अभी बीता नहीं है, इसलिए मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना करें। स्वास्थ्य जरूरी है, उसके साथ में सारी चीज़ें जरूरी है। इसलिए हम पढ़ाई को बराबर सतत रूप से आपके पास में वीडियो, PDF भेज रहे हैं। आप अभ्यास का काम भी करें, आपके पास में अभ्यास के प्रश्न भी भेजे जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे विद्यार्थियों से आग्रह, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें। यदि किसी के मोबाइल नंबर चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, तो महाविद्यालय में संपर्क करें, हम लोगों को लिखें, हम आपका वो नंबर जोड़ देंगे। लेकिन आप पढ़ाई को जारी रखें, ऐसा आग्रह है। तो हम बिहारी के दोहे पढ़ते हैं। पहला दोहा, ये बिहारी सत्सई से संकलित चयनित कुछ दोहे हैं। पहला दोहा देखें। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। बिहारी दोहे के बड़े कलाकार हैं। बिहारी के दोहे व्याकरण, काव्य शास्त्र की दृष्टि से आदर्श दोहे माने जाते हैं। रीतिकाल में भक्ति काल की कविता से कुछ भिन्नता ली, और वो भिन्नता बिहारी के इस पहले दोहे से ही शुरू हो जाती है। मंगलाचरण का दोहा है। भक्ति काल की रचनाओं में अपने आराध्य को, अपनी देवी को, आद्या शक्ति को सारे रचनाकारों ने अपने ग्रंथ की निर्विघ्न संपन्नता के लिए याद किया है, उनको मनाया है, मंगलाचरण में स्तुतियाँ की हैं। बिहारी यहाँ पर स्तुति करते हैं। काम तो भगवान कृष्ण से करवाना चाहते हैं, लेकिन आराधना राधा की करते हैं। ये तरीका रीतिकाल में शुरू हो चुका था। रीतिकाल व्यावहारिकता के नज़दीक वाला काल है। वहाँ के रचनाकारों ने आदर्श से यथार्थ की ओर बढ़ना शुरू किया, और आज जिस दौर में हम हैं, इस दौर की विद्रुपताएं, विसंगतियां, इन्होंने वहाँ पर जन्म ले लिया था, ऐसा लगता है। आज भी जब हमें किसी व्यक्ति से काम करवाना है, मंत्री जी से काम करवाना है, किसी अफसर से काम करवाना है,
तो बहुत से लोग जो लोक व्यवहार को जानते हैं, मानव मनोविज्ञान को जानते हैं, उन्होंने तरीका खोज लिया कि मंत्री जी से सीधा सीधा काम नहीं हो रहा है तो मंत्री जी की पत्नी से धर्म भाई बन जाइए, उनसे कहीं न कहीं कोई रिश्ता गांठ लिया जाए, उनको राजी कर लिया जाए तो मंत्री जी काम कर देंगे। भगवान कृष्ण को मनाने के लिए बिहारी भी कुछ ऐसा उपक्रम जुटाते हैं और वो राधा की आराधना करते हैं। क्या कहते हैं देखें, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। हे राधा, नागरी मान चतुर, नागर पुरुष के लिए, नागरी महिला के लिए। नागर माने चतुर होता है। हे चतुर राधा, तुम बड़ी सयानी हो, बड़ी चतुर हो, इसलिए मैं आपकी आराधना करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं, भव माने संसार, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, मेरी सांसारिक बाधाओं का शमन करो हे राधा। जातन की झाई परे श्याम हरित द्वितीयो, जिस शरीर की झाई मात्र से, आपके शरीर की छाया पड़ने मात्र से श्याम हरित द्युति हो, वो सांवले रंग वाले कृष्ण हरे हो जाते हैं, झलक मात्र देखने से प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। हे राधा, तुम्हें देखने मात्र से जो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, यदि तुमने मुझ पे कृपा कर दी और मेरी थोड़ी सी सिफारिश यदि कृष्ण के पास में कर दी तो मेरा तो जीवन सुधर जाएगा। मेरी सांसारिक बाधाओं का शमन करने के लिए, उनको मिटाने के लिए, मेरे ग्रंथ का सफल समापन करने के लिए मैं जो जो कुछ काम कर रहा हूँ, संसार में जो जो बाधाएं, जो विघ्न आ सकते हैं, उन सब को दूर करने के लिए हे राधा मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ, तुम्हारी स्तुति करता हूँ। और ये कह करके बिहारी राधा की वंदना करते हैं और कृष्ण को राजी करने का उपक्रम करते हैं। यहाँ पर विशेष में हमारे विद्यार्थी लिख सकते हैं, एक बात तो ये कि कृष्ण को मनाने के लिए राधा की आराधना करना ये लोक व्यवहारिक पक्ष है कि यदि पति से कुछ काम करवाना है तो पत्नी को राजी किया जाए, उनकी सिफारिश करवाई जाए, तो इससे बड़ी कोई सिफारिश दुनिया में होती नहीं। इसलिए कृष्ण के लिए राधा से बड़ी कोई सिफारिश नहीं हो सकती। बिहारी ने ये वाला उपक्रम जुटाया। दूसरा, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय, राधा का गौर वर्ण है, उस गौर वर्ण की झाई पड़ने से, गौर वर्ण पीला और इधर श्याम माने सांवला, पीला और काला जब मिलता है तो हरा बन जाता है। रंग, रसायन विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, रंग विज्ञान ये कहता है कि जब पीला और हरा ये दोनों मिलेंगे तो पीला और सांवला, पीला और काला जब मिलेंगे तो हरा रंग बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ विज्ञान भी चरितार्थ हुई है। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय, हरे प्रसन्नचित हो जाते हैं, द्युति माने चमक, हरे चमक वाले हो जाते हैं। हरा होना मुहावरा है, ये भी विशेष में आप लिखें, हरा होना मुहावरा है और उसका अर्थ है प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। तो ये आप विशेष में लिख सकते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। ये पहला दोहा आपके पाठ्यक्रम में है। इसी रूप में एक एक करके दोहे को हम पढ़ते हैं। शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही मानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल। बिहारी बहुत सी चीज़ों को एक साथ दोहे में समेटने की कला रखते हैं, ये हुनर उनके पास है। शीस, कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण का आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं, हे कृष्ण मेरे चित्त में, मेरे मन में आपको निवास करना है, लेकिन मैं किस रूप में कृष्ण को अपने मन में बसाना चाहता हूँ। वो कृष्ण की कौन सी छवि है जिसे बिहारी अपने अंतःकरण में बसाना चाहते हैं, वो छवि क्या है? शीस मुकुट, वो कृष्ण जिसके सर पर मुकुट हो, कटिकाछनी कमर में कच्छा पहना हुआ हो, कर मुरली हाथ में मुरली ली हुई हो, उर्माल और वक्षस्थल पर, हृदय स्थल पर माला हो। मुकुट, कच्छा, मुरली, माला ये धारण किया, यही बानक मो मन सदा। बानक माने इस रूप में, बानक माने रूप, इस रूप में मो मन बसो, मेरे मन में बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी नाम खुद बिहारी कवि का भी है और बिहारी नाम कृष्ण का भी है। विहार करते हैं कृष्ण सबके दिलों में, सब जगह पर विचरण करते हैं, विहार करते हैं, इसलिए बिहारी, बिहारी से बिहारी, बिहारी लाल। हे कृष्ण मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में इस रूप में आप निवास करें।
शीस मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्माल। ये कृष्ण का रूप है, उस रूप सौंदर्य के हिसाब से वो बसाना चाहते हैं, मनोहारी छवि को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। और ये कृष्ण से अनन्य प्रेम का द्योतक है, अगाध श्रद्धा, परम भक्ति ये प्रकट होती है इससे, ये कृष्ण। क्योंकि बिहारी सत्सई नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, तीनों नदियाँ एक साथ बहती है, धाराएं, वो संगम होता है, वो प्रयाग है वहाँ पर। इसलिए आप जब पढ़ेंगे, हमारे विद्यार्थी बिहारी के हर दोहा स्वतंत्र दोहा है, इसकी भूमिका, इसका प्रसंग आपको स्वयं गढ़ना है, आपको सोचना है। बिहारी ने तो दोहा कह दिया, वह नायक नायिका का दोहा हो सकता है, और नायक नायिका के लिए रीतिकाल में सबसे बड़े उदाहरण राधा और कृष्ण ही रहे, इसलिए राधा कृष्ण हो सकते हैं, गोपियाँ और कृष्ण हो सकते हैं, सामान्य नायक नायिका भी हो सकते हैं, यशोदा हो सकती हैं, नंद हो सकते हैं। तो ये आपको प्रसंग इनका अपने तरीके से देखना है, दोहे के हिसाब से ही प्रसंग है। अगला देखें, मोर मुकुट की चंद्रिकन यूं राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रिकन यूं राजत नंद नंद। भगवान कृष्ण मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट धारण करते हैं, और वो इतना सुशोभित होता है, शोभायमान होता है, कवि को अच्छा लगता है। ये मानव की स्वाभाविक विशेषता है कि जो उसे प्रिय है उसकी हर चीज अच्छी लगती है। कृष्ण के सर पे लगा हुआ मोर पंखों का मुकुट, मोर मुकुट की चंद्रिकनु, और उसके ऊपर जो चंद्राकार चंद्रिकाएं बनी हुई हैं, मोर के पंख में चांद के आकार की आकृतियां बनी रहती हैं, वो बड़ी सुंदर लगती है पंख में। तो वो चंद्रिकाएं, मोर मुकुट की चंद्रिकनु, छोटी है ना इसलिए चंद्रिकाएं होगी, चांद से छोटी। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, नंद का नंद, नंद माने बेटा भी होता है, और नंद बाबा हैं तो नंद का बेटा, यों राजत, राजत माने सुशोभित होना, शोभायमान होना, सुंदर लगना। मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए भगवान कृष्ण इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं, नंद के बेटे कृष्ण इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। शशि शेखर नाम भगवान शिव का है, जिन्होंने अपने सर पे, अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण कर रखा। तो वो शशि शेखर माने भगवान शिव, और भगवान शिव के और शेखर नाम है कामदेव का। तो शिव और कामदेव की लड़ाई है, दोनों के आपस में दुश्मनी है। यही कारण है कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान शिव कामदेव के विपरीत काम करने वाले, लेकिन विजय वही होता है। शिव ने भस्मीभूत होकर के, भस्मी रमा करके विवाह करने गए, दुल्हे तो सारे सज धज करके जाते हैं ना। कामदेव की आराधना करते हैं सारे लोग, नर हो कि नारी, काम की आराधना करते हैं, सुंदर दिखने का उपक्रम करते हैं, नहाते धोते, कपड़े लते सब कुछ सजा सजा रहते हैं। लेकिन शिव ने उसके विपरीत काम करना शुरू किया। बारात के लिए दूल्हा बने तो भी वही भस्मी रमा करके, वही सांप लटका करके, वही मृगछाला धारण करके कामदेव को चैलेंज करते हैं, चुनौती करते हैं कि सुंदर तो मैं हूँ तो मैं ही हूँ, और कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया शिव ने। इसलिए दोनों के बीच में शत्रुता है। उस शत्रुता को आधार बना करके पौराणिक घटनाएं भी बिहारी को पूर्ण रूपेण जानकारी है, कौन से देवता की किससे दोस्ती है, किससे दुश्मनी। इसलिए यहाँ पर दोनों की ईर्ष्या को, शिव और कामदेव के बीच में दोनों में तनातनी है, दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं। इस बात को उजागर करने के लिए बिहारी कहते हैं, मनो मन मानो संभावित उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो शशि शेखर की अकस, अकस कहते हैं ईर्ष्या से, होड़ करने के लिए, बराबरी करने के लिए। मनो शशि शेखर की अकस, भगवान शिव से ईर्ष्या करके, कि शेखर सतचंद, शेखर ने, कामदेव ने क्या किया है, सैकड़ों चंद्रमा अपने सर पे धारण कर लिए। यानी कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, एक कामदेव की कितना सुंदर है, दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष माना जाता है कामदेव को। इसलिए
कवि कहता है कि कामदेव 100 गुना सुंदर लगे। भगवान शिव के मस्तक पे तो एक चंद्रमा है, और वो मोर मुकुट पर वो चंद्रिकाएं लगी है, मोर पंखों का, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद खूब सारी चंद्रिकाएं, उनको कवि चांद मानता है और कल्पना करता है कि ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमा अपने मस्तक पे धारण किए हैं और फिर कृष्ण के रूप में हमारे सामने आ गए हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण मोर पंख का मुकुट धारण करके बहुत सुंदर लग रहे हैं, सबका मन आकर्षित करते हैं, मोहित लगते हैं। अगला देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो कर लें इसको। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। पीले पट में श्याम माने कृष्ण। कृष्ण पीतांबरी है, पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीले दुपट्टे में, पीले पट में उनको ओढ़ करके भगवान कृष्ण इतने सुंदर, सलोने गात, सुंदर शरीर वाले कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके और ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। और कैसे सुंदर दिखते हैं, अब यहाँ पर भी आप देखें, पीत वस्त्र है और श्याम गात है, ऊपर पीला धारण कर लिया, तो कैसा लग रहा है। उत्प्रेक्षा यहाँ पर भी बिहारी कहते हैं मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभा। नीलमणि पर्वत पर जैसे प्रातः काल की किरणें पड़ रही हो। नीलमणि तो नीला है ही, नीली मणियों का पर्वत है, तो नीला पर्वत, उस नीलमणि पर सुबह सुबह की किरणें जब पड़ती हो तो उस वो कैसा लगता है, वैसा कृष्ण पीले वस्त्र धारण करके लग रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभा। पीले वस्त्र धारण किए हुए सांवले रंग वाले कृष्ण, सांवले शरीर वाले कृष्ण ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे कि प्रातःकालीन वेला में नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हो और वो नीलमणि किस तरह से सुशोभित होता है, चमकता है। उसी आतप माने, आतप तो वैसे धूप का नाम ही है, तो किरण पड़ी है, सूर्य की किरणें उस पर आई हैं, तो वो सुंदर सांवले शरीर पर पीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा बिहारी लिख रहे, वर्णन कर। अगला देखें। तज तीरथ हरि राधिका तन द्युति करि अनुराग, जिहि ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। तज तीरथ हरि राधिका तन द्युति करि अनुराग। कवि कहता है, ये भक्ति का दोहा है कि हे मन, हे मनुष्य, हे सांसारिको, सारे तीर्थों में भटकना छोड़ दीजिए। तज तीरथ, तीर्थों को छोड़ दीजिए, तीर्थाटन करना, जा जा करके नदियों में स्नान करना, पूरी द्वारिका मथुरा काशी घूमना, पुष्कर जाना छोड़िए। करना क्या है, हरि राधिका तन द्युति करि अनुराग। हरि और राधिका के तन की द्युति से, तन की चमक से, कांति से, उनके शरीर से, दर्शन से अनुराग करो, उनसे अनुराग करो। अब यहाँ पर आरोप लगता है, रीतिकाल के कवि है ना, सीधे सीधे ये कह देता है कि हरि राधिका से अनुराग करिए, कृष्ण और राधा से अनुराग करिए, तो भक्ति वाली बात ही हो जाती। लेकिन रीतिकाल भी तो समाहित होना चाहिए, इसलिए बिहारी के यहाँ पर हरि राधिका तन द्युति करि अनुराग। हरि राधिका के शरीर की छवि से प्रेम करो, शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करो। रीतिकाल का प्रभाव है, रीतिकाल के लोगों ने नायिका के सौंदर्य को अपना मुख्य आधार बनाया, साहित्य का, रचना का, बातचीत का। इसलिए भक्ति की रचना में भी उनको लगता है कि कृष्ण और राधिका के शरीर से प्यार करना चाहिए, जबकि कृष्ण और राधिका से प्यार करना चाहिए, शरीर से आवश्यकता नहीं है। या आप विशेष में लिख सकते हैं। बिहारी कहते हैं कि हे मन, तीर्थों में भटकना छोड़ करके कृष्ण और राधिका के शरीर की छटा से प्रेम करो। और कौन कैसी है उनकी छटा, जिहि ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। जिनकी केली से, ब्रज में जो क्रीड़ाएं उन्होंने की, उन बाल क्रीड़ाओं, किशोर क्रीड़ाओं से, ब्रज के कुंज कुंज में, ब्रज केलि निकुंज मग, कुंजों के रास्ते, पग पग होत प्रयाग, कदम कदम पर जहाँ प्रयाग बन गए, तीर्थ राज बन गया, तीर्थ के समान पवित्र। प्रयाग तो तीर्थ राज है ना। उस तरह से कृष्ण और राधा जिन जिन कुंजों में विहार करते हुए घूमते रहे, वो कुंज प्रयाग के समान पवित्र हो गए, ऐसा बिहारी कहते हैं। इसलिए हे मन, तीर्थों को छोड़ दे,
और हरि राधिका के शरीर की छवि से प्रेम कर। विशेष में आपको लिखना है कि यहाँ रीतिकाल का प्रभाव स्पष्टतः नजर आता है। बिहारी हरि और राधिका के तन की द्युति से प्रेम करने की बात कर रहे हैं, जबकि भक्ति काल की रचना होती तो हरि और राधिका से प्रेम करने की बात करते। क्योंकि रीतिकाल का प्रभाव ऐसा है कि वो शारीरिक सौंदर्य से ऊपर उठना ही नहीं चाहते, इसलिए बिहारी भी उस जाल में फंस गए और तन द्युति करी अनुराग कह करके और अपना संदेश दे गए। अगला देख। कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन, हो मन मोहन रूप मिल पानी में को लो। ब्रजभाषा है, इसलिए हमारे विद्यार्थी जो राजस्थानी और हिंदी पढ़ने वाले हैं वो ध्यान करें कि ब्रज में लघु उकार और लघु इकार ये बिना काम के भी लगा दिए जाते हैं। जैसे कौन, कौन में कौन उकरना, लोन में लोन उकरना, मिल में मिली करना, ये मात्रा लग जाती है। जैसे कीने हूँ कोटि के जतन अब कही, तो अपने कह दें अब कह में भी काम चल सकता था, लेकिन अब कही ये ब्रज में इकार आ जाता। इसी तरह से काढ़े कौन, तो कौन से काम चल सकता था, लेकिन कौन ये उकार जो है ये ब्रज का मिठास के हिसाब से ब्रज की भाषा में, ब्रज भाषा में ये इकार और उकार अनायास ही आ जाते हैं। वहाँ की भाषा का स्थानीय प्रभाव है, इसलिए ब्रज में और आज की हमारी खड़ी बोली हिंदी में जो हम पढ़ते हैं वो खड़ी बोली हिंदी है। इन दोनों में फ़र्क करेंगे तो इन मात्राओं को हमारे विद्यार्थी यदि देखेंगे तो इनको आप छोड़ करके देख लेंगे तो आपके अर्थ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कौन लिखा हुआ है तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, वो कौन ही है। इसी तरह भो मन मोहन रूप, अब रूप से काम चल सकता था, लेकिन रूप मिल से काम चल सकता था। मिले ये ब्रज है, इसलिए आप यदि हिंदी में लिखते तो सीधा सीधा लिखते थे। पानी में को लोन, तो लोन हो सकता था, लोन माने नमक, लूण कहते हैं अपन राजस्थानी में। और वो नोन भी शब्द अवधि में जाएंगे तो नोन बन गया, तो वो लोन ब्रज में लोन, लोन से लून। तो ये भाषा का अपना सौंदर्य है। बिहारी कहते हैं कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े को। बिहारी कहते हैं हे कृष्ण, मेरा मन तुम्हारे रूप सौंदर्य में मिल करके इस तरह से एकाकार हो गया है जैसे पानी में नमक मिल जाता है। बड़ा मोटा मोटी अर्थ आपको समझना है। ये कृष्ण को बिहारी कहते हैं कि मेरे मन में मैंने आपको मिला लिया, मेरा मन आपके रूप सौंदर्य में जाकर के समा गया। कीने हूँ कोटि के जतन अब कही काढ़े कौन, करोड़ों यत्न करने के बावजूद भी अब कहो उसे कौन निकाल सकता है। मेरे भो मन मोहन रूप मिले, मेरा मन मोहन के रूप में मिल करके समाहित हो गया, एकाकार हो गया है। पानी में को लोन, जिस तरह से पानी में नमक घुल जाता उस तरह से मेरा मन कृष्ण के रूप सौंदर्य में जाकर के समा गया है। अब उसे कोई अलग नहीं कर सकता, उसे उस रूप सौंदर्य से हटा नहीं सकता, विलग नहीं कर सकता कोई। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के प्रेम को बिहारी के हृदय से मिटाना असंभव है। इसलिए कवि भक्त कवि के रूप में अपनी प्रबल उपस्थिति दर्ज करवाते हुए कहते हैं कि कृष्ण को मैंने अपने हृदय में समाहित किया है और मेरा मन कृष्ण के रूप सौंदर्य में समा गया है, इसलिए हमको अलग करना कहीं संभव नहीं है। यानी कि कृष्ण और बिहारी एकाकार होने की घोषणा करते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को ढंग से देखें, साथ में PDF भी डालेंगे, PDF से भी पढ़ सकते हैं। अगली कक्षा में अगले दोहे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।